हेलो स्टूडेंट, आप लोगों की डिमांड पे आज हम बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसमें कि हम PBR 322 के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे लेके प्रॉब्लम थी कि मैडम PBR 322 समझ में नहीं आ रहा, क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे हम ट्रिक भी समझेंगे इसको लर्न करने की और बहुत इजीली इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शनरी पार्ट इसका पढ़ लेते हैं हम। PBR 322 एक ई कोलाई में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला क्लोनिंग वेक्टर है और क्लोनिंग में इसके अपार अनुप्रयोग हैं। इसका बहुत सारा प्रयोग है और बहुत सारे PBR बनाए जा चुके हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। इसका पूरा नाम जो है ये किस लिए पड़ा है। P मीन्स होता है प्लाज्मिड। अब आप कहेंगे मैडम प्लाज्मिड क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता है। तो अगर बेटा आपको याद हो कि आपने 11th स्टैंडर्ड में बैक्टीरिया का एक सेल बनाया था और उसमें आपने बैक्टीरियल सेल्स में एक तो आपने बनाया था कि इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें सर्कुलर DNA होता है। ये सर्कुलर DNA है, लेकिन सर्कुलर DNA से भी अलग इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये वो ही प्लाज्मिड है बेटा, प्लाज्मिड आपको याद आया होगा। तो ये प्लाज्मिड जो है हमारा एस्चेरियो कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, और भी बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, लेकिन ये हमने ई कोलाई, क्योंकि अभी आपने नाम पढ़ा ई कोलाई बैक्टीरिया से हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया है, तो वही वाला हमारा प्लाज्मिड है। और ये डबल DNA है, दैट मीन्स ये इस तरह से बना हुआ है। ये डबल स्टैंडर्ड DNA ही है। ये इस तरह रियल स्ट्रक्चर इसका ये है, डबल स्टैंडर्ड DNA ही है, एक तरह से सर्कुलर DNA। इसको हम एक्स्ट्रा DNA भी कह देते हैं कि मेन DNA तो ये है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा DNA। मेन DNA तो हमारा ये है। इसकी जो डिस्कवरी की थी, खोज की थी, वो बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज ने की थी, इसलिए इसमें B और R जो है इनके नाम जोड़े जाते हैं। संख्यात्मक पदनाम का मतलब होता है नंबर ऑफ गिविंग टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर। मतलब इसको बहुत सारे में निकाल के एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारी क्लोनिंग के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो उनमें से ये 322वां नंबर पे आता है एक्सट्रैक्शन में। चलिए जनरल अब हम इसके बारे में जानते हैं। इसका निर्माण 1977 में सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हर्बर्ट बॉयर, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हर्बर्ट बॉयर की प्रयोगशाला में किया गया था, है ना। उनकी प्रयोगशाला में किया गया था, लेकिन किया किसने था, बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज ने, ये भी याद रखिएगा। यह एक सिंथेटिक प्लाज्मिड है। सिंथेटिक हम किसको कहते हैं, जिसको हम खुद बनाएं, लेकिन इसको हम बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, और उसमें बहुत सारे चेंजेस हम खुद कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिंथेटिक प्लाज्मिड कह रहे हैं। और क्लोनिंग वेक्टर को तो आप बेटा ऐसे समझ लो जैसे कि जेरोक्स की एक मशीन है, जैसे कि एक प्रिंट आउट निकालने की मशीन है। आप एक पेपर लेके जाओ और उसका कहो कि भाई मुझे इसका प्रिंट आउट मुझे निकाल के दे दो, ये प्रिंट आउट, तो वो जेरोक्स वाला आपको ऐसा ही प्रिंट आउट निकाल के दे देता है ना। तो इसी तरह से ये क्लोन मीन्स क्या होता है कि एक से ज़्यादा उसी की कॉपी को निर्मित करने वाले होते हैं। और उपयोग किए जाने वाला प्रथम कृत्रिम मैंने आपको बताया कृत्रिम क्यों कहा, आर्टिफिशियल क्यों कहा, क्योंकि हमारे द्वारा बनाया गया है, अपने आप नहीं बन रहा है, हमारे द्वारा बनाया गया है, सिंथेसाइज किया गया है। इसे सिंथेटिक कह लें या कृत्रिम कह लें, वही बात है। PBR 322 सबसे अधिक अध्ययन किए गए प्लाज्मिड से एक है। हाँ, ये बात सच है, सबसे ज़्यादा अध्ययन जो किया गया है वो इसी पे किया गया है।
और इसके स्ट्रक्चर को भी आपने देखा ही है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये वही प्लाज्मिड है जो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहा जाता है, या इसको हम कह देते हैं कि भाई ये एक सर्कुलर डीएनए है जो कि एक्स्ट्रा जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल इज ऑलवेज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब इसमें आप देख रहे हैं कुछ एंजाइम्स इसमें कम भी हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं कि यहाँ पे आपका PUV फर्स्ट और यहाँ पे आपका ई कोलाई, जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है ई कोलाई R भी आता है, इसमें एम्पीसिलिन आते हैं, एम्पीसिलिन सेलेक्टिवली रेजिस्टेंस हैं या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स हैं। तो इसमें ये जो दोनों हैं इनको हम सेलेक्टिवली मार्कर कहते हैं। ये सेलेक्टिव मार्कर हैं जिनकी जगह पे हम कोई भी क्लोन लगा सकते हैं, कोई भी अपनी डीएनए की पार्ट। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं हम कि जैसे कि एक प्लांट है, वीट का प्लांट है, सपोज हमने एक वीट का प्लांट ले लिया और इस वीट के प्लांट में जो हमें वीट गेट होता है, गेहूँ जो गेट होता है, बड़ी अच्छी किस्म का गेहूँ हमें यहाँ पे गेट होता है इस पौधे से। तो लेकिन इसका जो पौधा है वो बहुत स्मॉल है, छोटा है, पौधा छोटा है लेकिन वीट बहुत अच्छा है। तो एक हमारे पास एक प्लांट है जो कि लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, लेकिन उसका जो वीट है वो अच्छा नहीं है। ये जो प्लांट है इसका वीट अच्छा नहीं है, ये है गुड क्वालिटी वीट गेहूँ, और इसमें जो वीट है वो है हमारा बैड, हम कहते बैड क्वालिटी वीट है ना। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो गेहूँ है उसकी भी फसल में क्वालिटी जो वीट की है वो ऐसी आ जाए और ये लंबा भी आए। लंबा होना इसका इसलिए उपयोगी है कि ये हमारे गाय भैंसों के लिए चारे के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका लंबा होना हमारे लिए अच्छा है कि हम इसका भूसा भी यूज़ कर सकते हैं और इसका वीट, दोनों ही हमें फ़ायदेमंद है। ये प्लांट छोटा है बट क्वालिटी ऑफ वीट अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि ये जो क्वालिटी ऑफ वीट है, गुड वीट जो है वो इसमें आ जाए, जिससे कि हमें हमारे गाय भैंसों के लिए चारा भी मिल जाए। और ये तो हमारा डिज़ायर जो जीन्स है जो गुड क्वालिटी वीट दे रहा है, ये कोई पर्टिकुलर जीन्स होगा, तो दैट मीन्स डीएनए का कोई पार्ट होगा जो इस डीएनए का वो पार्ट, ये जो पार्ट है ये इस गुड गेहूँ को दे रहा है, क्वालिटी ऑफ वीट को अच्छा कर रहा है। तो हमने इसमें से प्लांट में से ये वाला जीन्स निकाल लिया, ठीक है, ये जीन्स हमने इसको निकाल लिया। अब इसको निकालने के बाद हमें इसको ट्रांसफ़र करने से पहले इसकी कॉपियाँ बनानी पड़ेंगी। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमने एक कॉपी ली और उस कॉपी को ही हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसी जीन्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारा फॉरेन डीएनए है। इस जीन्स को ही हम क्या कह देते हैं, विदेशी जीन्स कह देते हैं या बाहरी जीन्स कह देते हैं। और इस जीन्स को ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इस जीन्स को ही हम इसमें टेट्रासाइक्लिन की प्लेस पे या एम्पिसिलिन की प्लेस पे हम यहाँ पे ऐड करते हैं। इनको हम कहते हैं सेलेक्टिवली मार्कर। ये इस क्लोन के, ये जो हमारे पास प्लाज्मिड है, ये दोनों एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दो ऐसे प्लेस हैं जिस पे हम अपना फॉरेन डीएनए कौन सा है हमारा, ये वाला फॉरेन डीएनए जो है, जीन्स जो है, उसको यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे हम अपने जो आउटर हमारा विदेशी जो जीन्स है जिसके नंबर हमें बढ़ाने हैं उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसे सेलेक्टिवली मार्कर कहा जाता है ना। आप लिख भी लीजिएगा, इसको हम सेलेक्टेबल मार्कर कह रहे हैं। तो मार्कर किसको कह रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन को कह रहे हैं या फिर एम्पिसिलिन को कह रहे हैं, हमें चूज़ करना है दोनों में से। लेकिन इसमें कुछ एंजाइम्स हैं, क्योंकि इसको भी हमें कट करना है, इस प्लांट में से हमें इसको कट करना है। हमें पूरा डीएनए नहीं चाहिए इस प्लांट का, हमें कट करने, यहाँ पे कटिंग करेंगे और वही
रेस्ट्रिक्शन जीन्स हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे इसको कट करने के लिए, जिसका वहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, और भी आपने पढ़े होंगे, जैसे CLA फर्स्ट पढ़ा होगा यहाँ पे आपने पढ़ा होगा हिंद थर्ड, भाम के साथ आपने साल भी पढ़ा होगा, और यहाँ पे तो शायद लिखा ही है PVU सेकंड। ठीक है, ये जो हैं ये हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, ये जितने भी हैं ये हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम कहते हैं सीज़र। ये हमारी सीज़र हैं, कैंचियाँ हैं जो इसको काटने का काम करेंगी। तो यहाँ अगर हमें एम्पिसिलिन को कट करना है तो एम्पिसिलिन को हम PVU फर्स्ट से कर सकते हैं। PVU फर्स्ट का पूरा नाम होता है बेटा प्रोटियोज वल्गैरिस फर्स्ट से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे है PST फर्स्ट का नाम है प्रोविडेंशियल स्ट्यूरेट, इससे भी कर सकते हैं। तो दो हमारे पास सीजर हैं इसको कट करने की, लेकिन जिससे हम इसको कट करेंगे उसी से ही हम इस फॉरेन DNA को करेंगे, इसको भी हम उसी से कट करेंगे जिससे कि वो यहाँ पे आके कटिंग फिट बैठ जाए। ठीक है, इसके अलावा ईको आर फर्स्ट हमारा एक एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे एस्चिरियोकोलाइज एंजाइम ही कहते हैं। CLA फर्स्ट एंजाइम है जिसे हम कैरियोफाइनोन लेटम कहते हैं। ये है हिंद थर्ड जो है इसे हम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कहते हैं। ये है BAMH फर्स्ट का पूरा नाम है बेसिलस एम्प्लिक्विड फेरेसी फर्स्ट। ये है साल स्ट्रेप्टोमाइसिन एल्फी। तो ये PVU सेकंड का सेम नेम है जो PVU फर्स्ट का है था प्रोटिएज वल्गैरिस। तो ये इनके नेम हैं, ये सारे हमारे सीजर हैं। और सेलेक्टिवली मार्कर वो प्लेस है जहाँ पे हम अपना DNA जो डिज़ायर DNA है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ऐड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें इसकी क्या बनानी है, जीरोक्स कॉपी बनानी है। क्योंकि यहाँ इस DNA को हम आर्टिफिशियली जीरोक्स कॉपी बनाएंगे तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। वैसे तो हम इसके भी बना सकते हैं, PCR एक टेक्निक होती है जिससे हम इसकी जीरोक्स कॉपियाँ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ नेचुरली अगर हम चाहते हैं तो किसी नेचुरली प्लाज्मिड को हम निकालेंगे और उसको आर्टिफिशियली इस तरह से प्रिपेयर करना, और इस तरह प्रिपेयर करके ही ये बना है PBr 322, इसको प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसको याद करने की भी टेक्निक है बेटा, आप इसको याद करने की टेक्निक भी देखो इसमें देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इसका नाम हम किस तरह से लेंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट पेपर हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो किसका है, ईको का है, ईको का क्ला। एंड द थर्ड पेपर, थर्ड हिंदी बहुत सॉलिड पेपर, बहुत सॉलिड पेपर। तो आप इससे क्या कर सकते हो, इससे आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लर्न कर सकते हो किसमें क्या आएगा। देखिए, पहला आपका जो है फर्स्ट पेपर, ये आपका एम्पिसिलिन को कवर करता है, AMP फर्स्ट पेपर। फर्स्ट में आपके 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहाँ पे आ जाते हैं, PUV फर्स्ट और PST
PST फर्स्ट। ये एम्पिसिलिन को कट कर दें। ये हमारे अनदर एंजाइम है। इसके बाद हमारा जो टेट्रासाइक्लिन को कट करता है वो है बहुत, बहुत से बैम हो जाता है। बहुत से हम कहते हैं बैम, बैम H फर्स्ट। सॉलिड से साल हो जाता है, साल है ना, साल यहाँ पे मिट गया है, साल फर्स्ट, साल फर्स्ट। पेपर, पेपर से आपका फिर से PVU सेकंड। तो आप इसको इस ट्रिक से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को याद कर सकते हैं कि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है कि फर्स्ट पेपर इको का थर्ड हिंदी बहुत सॉलिड पेपर, तीसरा पेपर हिंदी का है जो बहुत सॉलिड है। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी अनदर ट्रिक कोई अच्छी लगती है तो उससे भी आप बना सकते हो इसको, है ना। जैसे यहाँ बना सकते हो कि पूर्वी और प्रशांत, पूर्वी और प्रशांत इको क्लास लेते हैं और उसके बाद थर्ड पीरियड हिंदी का है बहुत सॉल्विंग, है ना, बहुत सताने वाला, इसलिए पीवी तो सेकेंड डे जाएगा, है ना, लेकिन प्रशांत नहीं जाएगा, उसे बहुत सताया गया, इसलिए पूर्वी तो जाएगी। भाई लड़कियां पढ़ी स्मार्ट होती हैं, तो लड़कियां तो पढ़ने पे लगी हुई हैं, और पूर्वी तो जाएगी लेकिन प्रशांत जो है वो नहीं जाएगा, तो सेकंड डे पूर्वी जाएगी। तो आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं, अपनी टेक्निक बना के आप इसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं बेटा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, इसका लंबाई कितनी है, इसका 4362 बेस पेयर्स लंबा होता है। इसमें इतने बेस पेयर्स होते हैं। इसका अनुक्रमण पूरी तरह से किया जा चुका है, इसका अनुक्रमण पूरी तरह से किया जा चुका है, जिसका अर्थ है कि PBR 322 का संपूर्ण अनुक्रमण ज्ञात है। मतलब इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है ज्ञात है, आपको इतनी दी भी नहीं है इसमें। इसका अध्ययन किया जा चुका है। उसका आणविक भार जो है 2.83 × 10⁶ डाल्टन है। और यहाँ आप पूरा बना हुआ PBR 322 देख रहे हैं। ये हमारे सेलेक्टिवली मार्कर हैं, और बाहर जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो हमारे क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें हम सीजर कैंची कहते हैं। भाई ये कैंची है, ये इसको काटेंगी, काटने का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक प्लेस यहाँ पे ऑरी होता है। ऑरी बेटा ये वही है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की शुरुआत करता है, क्योंकि इसकी हमें कॉपी करनी है तो रेप्लिकेट कर करके ही तो कॉपी करेगा, वो यहाँ पे है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम मेंशन करते हैं, रॉप, ROP, रॉप जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रॉप जो कोड करता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए करता है। इस रॉप के द्वारा क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और यही प्रोटीन है जो कि रेप्लिकेशन करने के लिए हेल्प करती है, रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, क्योंकि रेप्लिकेशन भी एक बड़ा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एंजाइमों की ज़रूरत होती है, तो उसको पूरा करने के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको तैयार कर लिया अपने PBR को। जब हमने PBR को प्रिपेयर कर लिया, तो प्रिपेयर होने के बाद जब हम इसमें, ये हमारा एम्पिसिलिन है, ये टेट्रासाइक्लिन है, और इसको कट करके हमने फॉरेन DNA, सपोज हमने टेट्रासाइक्लिन के पेज पे रख दिया, हमारा जो DNA था, ये DNA जो था, जो हमारा फॉरना, जो विदेशी DNA है, या हम कहें कि वो गुड क्वालिटी वीट्स वाला जो DNA था, उसको हमने यहाँ पे
पेस्ट कर दिया, बैम से कट किया। कौन से सीजर्स का यूज़ किया हमने? बैम H1 का यूज़ किया, और इसको भी उसी से काटा और इसको भी उसी से काटा, जिससे कि सेम कटिंग हो और दोनों यहाँ पे स्टिक हो जाए सेलेक्टिवली मार्कर में। लेकिन इस प्रोसेस के लिए हमने कौन सा मीडियम यूज़ किया? भाई मीडियम में किस में करेंगे? हम इसे एम्पिसिलिन मीडियम में करेंगे। एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर करेंगे, क्योंकि हम किसका रिमूवर कर रहे हैं? यहाँ से रिमूव कौन हो रहा है? टेट्रासाइक्लिन हो रहा है। यहाँ से रिमूवर हम कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन का, और टेट्रासाइक्लिन रिमूव होगा जिसमें हम मीडियम लेंगे, क्योंकि ये भी एक सॉल्यूशन में हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में ये प्रोसेस हो रहा है। ये ऐसे तो हो नहीं रहा कि हमने हाथ में प्लाज्मिड को पकड़ रखा है और फोर्सेप्स से लेके हम इसके पार्ट निकाल रहे हैं और दूसरे को लगा रहे हैं। ये केमिकली प्रोसेस है बेटा, और इसमें ये सारी चीज़ें केमिकली हो रही हैं, तो हमें एक मीडियम के लिए अंदर करना पड़ता है। और ये मीडियम जो होगा ये इसके लिए प्रतिकर्षित होगा, और टेट्रास और जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसके लिए ये अट्रैक्टिव होगा, उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, जिससे कि वो इस पे स्टिक हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें एम्पिसिलिन भी ले सकते थे कि मेरे को तो अपने फॉरेन डीएनए को एम्पिसिलिन पे ही अगर स्टिक करना है, तो आप वहाँ पे जो मीडियम लेते वो टेट्रासाइक्लिन लेते। ठीक है, इसी को स्क्रीनिंग भी कहते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसमें। देखिए, PBr 322 की संरचना कैसी होती है? प्रतिकृति की उत्पत्ति। हमें क्या चाहिए? हमें इस क्लोनिंग, हमने अब क्लोन बना लिया, सपोज ये क्लोन बना लिया, हमने तैयार कर लिया। ये हमारा जो विदेशी डीएनए है टेट्रासाइक्लिन की प्लेस पे आ भी गया। ये हमारा विदेशी डीएनए है, जो हमारा डिज़ायर डीएनए है। हम डिज़ायर डीएनए भी कह सकते हैं इसको, है ना, जिसको हमें क्या करना है? उसकी हमें कॉपी करनी है। इसमें हमने क्यों डाला है? तो इसी को हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट करना चाहते हैं, दोबारा कॉपियाँ बनाना चाहते हैं। तो हम इसको किस में डालेंगे? इसको हम फिर से बैक्टीरिया में डाल देंगे बेटा। जो बैक्टीरिया था इसमें डाल देंगे, और हमें पता है कि बैक्टीरिया बहुत फास्टली डिवीज़न करते हैं, तो इसके अंदर क्या बन जाएंगे? बहुत सारे हमारे इस तरह से प्लाज्मिड फॉर्म हो जाएंगे, और हमें बहुत सारी कॉपियाँ मिल जाएंगी। तो हमारे पास अब ऐसे प्लाज्मिड्स की बहुत सारी कॉपियाँ होंगी, और इन प्लाज्मिड के साथ साथ हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो भी तो बढ़ गया, उनके नंबर बढ़ गए, है ना। तो ये इन्होंने क्या किया? एक डीएनए से बहुत सारी कॉपीज बनाना, इसी को तो हम रेप्लिकेशन कह देते हैं। प्रतिकृति की उत्पत्ति का मतलब क्या है? प्रतिकृति मीन्स होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, हमने एक से बहुत सारे प्लाज्मिड बना लिए, ये हम क्या कर रहे हैं? हम रेप्लिकेशन ही तो कर रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं, प्रतिकृति की उत्पत्ति कर रहे हैं। और प्रतिबंध एंजाइम स्थल कहाँ है? स्थल वो है जिसको हमें इसको हटाने के लिए, जैसे हमने बैम का यूज़ किया है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनको क्या कहते हैं हम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था हमारा? बैम H1, इसको हमने यूज़ किया, बैम H1 को यूज़ किया, और इसको यहाँ से कट किया, है ना, तो उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया। ये सेकंड नंबर पे हमारा हो गया। फर्स्ट हो गया रेप्लिकेशन। एंड चयन योगात्मक मार्कर, हमने आपको बताया हमारे पास जो चयन जो मार्कर हैं, एक तो है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन, और दूसरा हमारे पास है एम्पिसिलिन। दो हमारे सेलेक्टिवली मार्कर हैं। चयनात्मक योगात्मक का मतलब है सेलेक्टिवली मार्कर, जहाँ पे हम विदेशी डीएनए को ऐड कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी जगह पे हम कर सकते। पूरे डीएनए में जो प्लाज्मिड का जो डीएनए पार्ट है उसमें हर जगह नहीं कर सकते। प्रतिकृति की उत्पत्ति हमें पता है बहुत फास्टली होती है, तेजी से करता है
प्रतिकृति की संख्या जो है वो 15 से 20 बहुत तेजी से कॉपिंग फॉर्मेशन होती है। प्रतिबंध एंजाइम स्थल कौन से हैं? हमने बताया एंजाइम स्थल जो हमारे प्लाज्मिड है इसको कट करते हैं। ऐसे विभिन्न 40 हम कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अभी हमने जो पढ़े हैं वो बहुत कम पढ़े हैं बेटा। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन को ही कट करने के लिए हमारे पास 11 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, जिनमें से कि हमने टेट्रासाइक्लिन को कट करने के लिए सिर्फ 2 पढ़े हैं। एक तो हमने बैम एच फर्स्ट पढ़ा है और एक साल पढ़ा है ना। 2 ही पढ़े हैं हमने, साल फर्स्ट पढ़ा है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन को कट करने के लिए 11 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें ज्ञात हैं। आप सिर्फ 2 ही भी याद कर लें तो बहुत है। इसी तरह से एम्पिसिलिन के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने 2 किए, पेस्ट फर्स्ट और पीवीयू, जिसे हमने पूर्वी और प्रशांत कहा। 2 बच्चे हैं, एक पूर्वी एक प्रशांत, है ना। इको की क्लास लेते हैं और 3rd पीरियड उनका बहुत सॉलिड है भाई, है ना। और इतना सॉलिड है कि रोने लगती है हमारी, रोने लगता है हमारा तो लड़का, लेकिन लड़की जो है पूर्वी जो है वो आती है, प्रशांत दूसरे दिन नहीं आता है। हाँ, कुछ ज्ञान प्रतिबंध एंजाइम स्थल ये वो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको याद कर रहे हैं। मैं यही आपसे कह रही हूँ, आपको 11 नहीं याद करने, आपको 9 नहीं याद करने, आपको सिर्फ ये याद करने हैं। और इनकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। चयन योग्य मार्कर स्थल मैंने बताए आपको 2 ही हैं, सेलेक्टिवली मार्कर। हमारे पास चयन का मतलब है, चयन योगात्मक का मतलब है सेलेक्टिवली मार्कर जो हमने बताए थे। और ये हमारे पास 2 ही हैं सेलेक्टिवली मार्कर। कौन से? एक तो है हमारे पास एम्पिसिलिन और दूसरा है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन। 2 ही हैं। इस प्लाज्मिड में जीनोम पर 2 चयनात्मक योगात्मक होते हैं, स्थल होते हैं, या एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है एम्पिसिलिन। ठीक है, पहला एम्पिसिलिन है, आप इसे कर लीजिएगा। एम्पिसिलिन जीन बी इलेक्ट्रोज को कोड करता है, जिसका उपयोग सूक्ष्मजीवों की स्क्रीनिंग के लिए किया जा सकता है जब प्लाज्मिड में एक विदेशी डीएनए डाला जाता है। विदेशी डीएनए डाला जाता है तो इस पार्ट की हम स्क्रीनिंग कर देते हैं, मतलब इसको रिमूव कर देते हैं, या फिर हम टेट्रासाइक्लिन को भी कर सकते हैं। देखो दोनों ही चीज़ें मैंने कही है आपको। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक स्थल है। यह जीन एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन को विघटित करता है और इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। सेम थिंग, दोनों को ही हम स्क्रीनिंग के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम में हम दोनों को यूज़ नहीं करते। अब आप कहोगे मैडम दोनों को यूज़ कर लें, फॉरेन डीएनए एक इस पे लगा लें एक इस पे लगा लें, तो नहीं, दोनों में हम नहीं फॉरेन डीएनए लगा सकते, क्योंकि मीडियम मैंने आपको कहा एक का मीडियम हमें देना पड़ेगा। यस, क्लोनिंग के बाद जीव की स्क्रीनिंग में यह एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन उपयोगी होते हैं। यही मैं आपको समझा रही हूँ अभी कि दोनों की स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हम, एक की स्क्रीनिंग करते हैं। वो हमारी स्क्रीनिंग मतलब उसको जुड़ाव करने में हेल्प करता है। तो हम 2 हमारे पास सेलेक्टिवली मार्कर हैं, लेकिन दोनों को ही नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग मतलब उसको उससे जोड़ना, ये चीज़ समझिएगा। मान लीजिए कि प्लाज्मिड को उस विशिष्ट स्थान पर काटने के लिए हमने मान लीजिए, अब हम वही मान रहे हैं, प्रतिबंध एंजाइम बैम एच फर्स्ट को क्या कहते हैं? बेसिलस एलिक्यूफेसियस H1 का उपयोग किया। माना हमने उसको काटने के लिए हमने इस एंजाइम का यूज़ किया, और इसी एंजाइम का यूज़ हम फॉरेन डीएनए को, जो विदेशी डीएनए हमारा, जो वीट का प्लांट का जो डीएनए उसको काटने में भी करेंगे। सेम डीएनए बेटा, तभी वो आके यहाँ पे स्टिक होगा सेम। बैम एच प्लास्मिड
PBr322 के टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ये जो है हमारा बहम कौन से स्थान पे है, ये हमारा टेट्रासाइक्लिन स्थान है और यहाँ से ये कट करेगा हमारा बहम जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब PBr322 को पुनर्योजित अणु जिनमें नव सम्मिलित DNA अणु शामिल है। ठीक है, नव मतलब अब शामिल हो गया, नव नया जो DNA हुआ, नव मीन्स नया जो DNA हुआ मतलब फॉरेन DNA टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील है। वो टेट्रासाइक्लिन से संवेदनशील है तो टेट्रासाइक्लिन की साइड में जो हमारा फॉरेन DNA है वो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षित होगा, फॉरेन DNA है ना। लेकिन पुनर्योजित अणु एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधक है। एम्पिसिलिन के प्रति क्या है, वो प्रतिरोधक है। मतलब तभी तो वो टेट्रासाइक्लिन की तरफ आ रहा है, जभी तो वो टेट्रासाइक्लिन की तरफ आएगा डिजायर DNA, जब वो एम्पिसिलिन से क्या होगा, प्रतिरोधित होगा, है ना, नहीं तो उसकी तरफ नहीं चला जाएगा। इसलिए पुनर्योजित कोशिका को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम, मैंने बताया था आपको ये किस में होता है, मीडियम में होता है, तो इसके लिए हमें एम्पिसिलिन मीडियम लेंगे। अगर हमें टेट्रासाइक्लिन की जगह पे फॉरेन DNA को ऐड करना है तो हम ये जो प्रोसेस एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मीडियम लेंगे बेटा, मीडियम हम एम्पिसिलिन का लेंगे और यहाँ ये जो कट हो रहा है वो हमारा टेट्रासाइक्लिन हो रहा है, टेट्रासाइक्लिन हो रहा है और ये हमारा डिज़ायर DNA है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट कह लें या फिर हम इसे कहते हैं डिज़ायर DNA है, जिसको हमें लगाना है कहाँ, टेट्रासाइक्लिन पे। तो मीडियम कौन सा ले रहे हैं हम, एम्पिसिलिन मीडियम लेंगे। एम्पिसिलिन युक्त माध्यम वाली प्लेटों पर दिखाई देने वाली कॉलोनियाँ रूपांतरित कॉलोनियाँ होती हैं। यस, अब इसके क्या लाभ होते हैं वो समझ लेते हैं। हमने प्लाज्मिड पढ़ा, क्यों बना रहे हैं हम इस प्लाज्मिड को, अपनी प्रतिबंधनीय आकार के कारण प्लाज्मिड PBr322 का व्यापक रूप से क्लोनिंग वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोनिंग वेक्टर, अब ये जो क्लोनिंग वेक्टर हमारा बन गया, सपोज हमारा क्लोनिंग वेक्टर बन गया है, यहाँ पे एम्पिसिलिन है, यहाँ पे हमारा अब डिज़ायर DNA आ गया, टेट्रासाइक्लिन की जगह पे आ गया डिज़ायर DNA। ठीक है, ये हमारा ऑरी प्लेस है जो कि हमारी रेप्लिकेशन शुरू करवाता है, ऑरी प्लेस है। और ये हमारी रोप है, रोप क्या करती है, रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन बनाती है। ये हमारा एम्पिसिलिन है। ठीक है, तो ये जो डिज़ायर DNA है अब ये इसमें आ गया। अब इसको हम कहाँ डाल देंगे, इसको हम एक बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। किस चीज़ के लिए, कि जैसे ही बैक्टीरिया कॉपी करेगा तो उसकी कॉपियाँ होंगी, इसकी बहुत सारी जीरोक्स कॉपियाँ बना के देगा ये हम, और फिर हम इसे इजीली बैक्टीरिया में से निकाल लेंगे। और बैक्टीरिया अपने नंबर्स भी तो बढ़ाता रहता है, बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे। 2 एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन्स की उपस्थिति पुनर्संयोजकों की चयन प्रक्रिया को आसान बनाती है, ये इसका लाभ होता है। देखिए इसका बेनिफिट हम पढ़ रहे हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। ये क्लोनिंग वेक्टर के रूप में बहुत अच्छा उपयोगी है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी फास्ट डिवीज़न करता है, तो इस तरह के प्लाज्मिड जो हमने तैयार किए हैं, इसकी कॉपी, जीरोक्स कॉपियाँ निकल जाएंगी हमारे पास, है ना। दूसरी, इसमें 2 एंटीबायोटिक हैं, एक का हम प्रयोग कर लेते हैं इजीली, किसी में ज़्यादा हुई तो भी दिक्कत हो जाएगा। कई प्रतिबंध एंजाइम स्थल प्लाज्मिड को कई मायनों में संगत बनाते हैं। मतलब इसमें इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, ये हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा वही है जिनको मैंने सीजर कहा था, काटने का, जो काटने का काम करती हैं। तो वो जो काटने का काम करती हैं वो हमारे सिलेबस में तो 2 हैं, एम्पिसिलिन में भी 2 हैं, टेट्रासाइक्लिन में भी 2 हैं, लेकिन और भी होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 11 होते हैं, 9 होते हैं इनमें,
लेकिन हम किसी का भी सीज़र का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए भी ये उपयोगी है। इसकी कॉपी संख्या बहुत अधिक है, ये बहुत तेज़ी से कॉपिंग करता है, जीरोक्स कॉपी बनाता है अपनी, तो आनुवंशिक स्थिति में इसलिए इसका प्रयोग अधिकतर हम करते हैं। यही कारण है इसको बनाने और इसको करने का। PBR 322 क्या होता है, अब तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि PBR 322 एक प्लाज्मिक वेक्टर होता है। अब आप कहेंगे मैडम वेक्टर वर्ड जो है वो नहीं समझ में आ रहा। देखिए वेक्टर बेटा, जैसे कि आप मॉस्किटो है, मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मिड नहीं, वो एक प्रोटोजोअन्स होता है प्लाज्मोडियम, उसको लेके हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की तरफ जाता है और उसको वहाँ देके आ जाता है। तो इसी तरह से PBR 322 क्या कर रहा है, हमारे फॉरेन DNA को ऐड कर रहा है और उसकी कॉपी कर रहा है, और कॉपी करके हमें वापस दे देगा, जिससे कि हम उसे दूसरी चीज़ों में ट्रांसफ़र करें, है ना। तो ये एक वेक्टर का काम कर रहा है, बीच में हमसे चीज़ें लेके उसको दे रहा है। जैसे कि हम टैक्सी, कहीं जाने के लिए टैक्सी ले रहे हैं, तो टैक्सी हमने ली और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो टैक्सी एज ए व्हीकल हमने यूज़ की। ऐसे ही प्लाज्मिड जो यूज़ कर रहे हैं हम एज ए व्हीकल यूज़ कर रहे हैं अपने नंबर जीरोक्स को बढ़ाने के लिए, जिसे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जीन्स को क्लोन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लाज्मिड का प्रयोग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है। प्लाज्मिड एक छोटा सा DNA ही होता है, मैंने आपको बताया, इसको हम DNA ही कहते हैं। ये सर्कुलर DNA होता है, इसको ऐसे भी बना देते हैं हम, और कई बार हम इसको ऐसे और ऐसे भी बना देते हैं समझने के लिए, वैसे है ये DNA। वेक्टर विदेशी DNA को ले जाने वाला माध्यम है। हाँ, इसको हम क्या करते हैं, इसमें हमने विदेशी DNA भी ऐड कर सकते हैं, दो जगह पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, लेकिन दोनों जगह एक साथ नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा विदेशी DNA है, मेन टारगेट तो यही है, इसी को हम बढ़ाना चाहते हैं, या फिर हम इसी के नंबर बढ़ा के किसी दूसरे प्लांट में एंटर करवा दें। हम कह रहे थे एक प्लांट हमारे पास है जो कि लॉन्ग है, बट उसकी वीट क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर हम उसमें ट्रांसफ़र कर दें इस वेक्टर की जीरोक्स कॉपियाँ, तो उसमें आई थिंक उसकी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ वीट है, वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो जीन्स उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। सिर्फ इसका यूज़ क्या है, जीरोक्स कॉपी की करने की मशीन है, बाकी कुछ नहीं है बेटा। और इसकी याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी। समझ में आए तो बताइएगा, और नहीं समझ में आए तो भी बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू बेटा।